कक्षा 6 हमारा राजस्थान। 10 लोक संस्कृति एवं कला। प्रथम प्रश्न आता है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है, तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, 4 जो है वो राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं, जिनमें से देखिए ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती और अहिरवाटी, ये जो है वो पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है। पश्चिमी राजस्थान जो है उसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं 4, जिसमें है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। तो शेखावाटी भी इसी के अंदर आती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो राजस्थान का जो गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है, तो गण हो जाएगा शिव का और गौर हो जाएगा पार्वती जी का। ठीक है, शिव जी का गण है और गौर है पार्वती जी का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो तीज का त्यौहार है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति कही जाती है कि तीज तिवारा बावड़ी लेव डूबी गणगौर। तो ये त्योहारों में हम विस्तृत तरीके से हम बात करेंगे। तो सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार तीज का त्यौहार है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है, तो कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली का जो 8वां दिन होता है उस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी भी मनाई जाती है। तो शीतला माता जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में स्थित है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार, तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो शील की डूंगरी जो है वहाँ पर जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। नवा प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो वल्लभनगर कस्बे जो है वहाँ पर शीतला माता का मंदिर स्थित है, वल्लभनगर में शीतला माता जी का। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, तो पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन होता है। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है, तो उसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। केला देवी का मेला आयोजित होता है तो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक आयोजित होता है। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है, तो महावीर जी जो करौली में स्थित है वहाँ उनका आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक महावीर जी मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है, तो महावीर जी की जो मूर्ति है वो लाल रंग की प्रतिमा है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में होती है। हरियाली अमावस्या का मेला पड़ता है, तो हरियाली अमावस्या जो है उसका मेला हरियाली अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो भारत कैसे आए थे, तो ईरान से होकर आए थे। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है, तो ख्वाजा साहब का जो उत्सव है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में लगता है। ठीक है, 1 से 6 तारीख, कहीं कहीं 9 तारीख भी दे रखी है, तो देख लीजिएगा आप। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला है। ठीक है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है तो डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदी के संगम पर बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी, तो करणी माता है बीकानेर के शासकों की, करणी माता देशनोक। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है, तो खाटू श्याम जी जो है वो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक बढ़ता है। ठीक है, तो खाटू श्याम जी हारे का सहारा प्रभु श्री खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वो आयोजित होता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष से दशमी से द्वादशी तक। ठीक है, शुक्ल पक्ष फाल्गुन का जो आता है वो दशमी से द्वादशी तक खाटू श्याम जी का मेला पड़ता है। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है, तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव का मेला आयोजित होता है।